चलिए बड़ी खबर, दुमका में कोर्ट से कैदी फरार हो गया है। कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था कैदी को और केंद्रीय कारा से पेशी के लिए इसे कोर्ट लाया गया था। नाम है फरार कैदी का दीनानाथ दत्ता और एसडीपीओ फिलहाल कोर्ट परिसर पहुंच गए हैं और कैसे ये कैदी फरार हो गया इस बात की जांच की जा रही है। तो कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए कैदी के फरार होने की खबर है। केंद्रीय कारा से पेशी के लिए इसे कोर्ट लाया गया था। नाम बताया जा रहा है दीनानाथ दत्ता, जो कि फरार हो गया है और एसडीपीओ पहुंचे हैं कोर्ट परिसर जांच के लिए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसमें प्रदेश की आर्थिक सेहत की झलक देखने को मिली। इसके अलावा वाद विवाद के बाद तृतीय अनुपूरक बजट पारित होगा और साथ ही सदन में जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर गर्मागर्म बहस भी हुई। सदन में जेपीएससी का मुद्दा उठा और इससे पहले विपक्ष की ओर से पेश किए गए कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्पीकर ने अमान्य करार दिया। और चलिए सीधे जुड़ते हैं राजेश से। राजेश, क्या खबर है, अपडेट क्या है? देखिए, जो प्रश्नकाल हुए आज 10:30 बजे से ही प्रश्नकाल शुरू हो गया था। चूंकि 19 तारीख को बैठक नहीं हो पाई थी, इसलिए रिसफलिंग में थोड़े से प्रश्न शिफ्ट किए गए थे। समय से पहले आधे घंटे पहले प्रश्नकाल शुरू हुआ। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हुआ, जो काफी महत्वपूर्ण होता है और कई नीतिगत प्रश्न इस दरमियान आते हैं। तो सदस्यों ने अपने अपने सवाल पर एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश कर दिया गया है और राज्य की आर्थिक हालत, स्वास्थ्य कैसा है, उस पर हम हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं जो रिपोर्ट तैयार किए हैं प्रोफेसर हरीश्वर दयाल। उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या रिफ्लेक्शन है? अच्छा है। पिछले 3 सालों में हम देख रहे हैं कि आर्थिक विकास दर काफ़ी अच्छा रहा है झारखंड में। ये 16-17 में 11.2% था रियल जीएसडीपी ग्रोथ रेट, और पिछले 2 सालों में ये 6.7% और 6.8% रहा है क्रमशः। इस साल अनुमानित है कि यह 6.8% से यह इसमें वृद्धि हुई है। तो एक अच्छी वृद्धि के बाद इस तरह से वृद्धि सतत रहा है, वह काफ़ी सराहनीय कहा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड का आर्थिक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा है। सेक्टर्स, राजेश, सेक्टर्स के बारे में दयाल साहब बता पाएंगे? झारखंड काफी किन किन सेक्टर्स में ज्यादा ऊंचाई हुई है, ग्राफ्स ऊंचा रहा है? कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें अच्छा? स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और लैंगिक विषमता यहाँ पर कम हुई है। जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफी कम हुआ है। आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा में यह करीब करीब समाप्त हो जाएगा जो लैंगिक विषमता है। जैसे अगर लड़कियों का इनरोलमेंट देखें स्कूल में, तो काफ़ी कसके उसमें वृद्धि हुई है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेट और नेट इनरोलमेंट रेट काफ़ी उनका अधिक हुआ है। अटेंडेंस भी उनका काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और स्कूल कंप्लीशन रेट भी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और इसका असर हुआ है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी निकालती है, वो अगर हम लोग पिछले 10 सालों में देखें तो उसमें गरीबी की जो कमी हुई है, उसमें हमारा प्रदेश काफ़ी अच्छा रहा है। झारखंड में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी काफ़ी तेजी से गिरा है। करीब 7% प्रति वर्ष की कमी आती रही है इसमें। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इसमें से कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ? हाँ, सबसे ज़्यादा विकास रहा है सेवा के क्षेत्र में, जो पूरे पैन भारत कहें हम लोग, पैन इंडिया फेनोमेना है। करीब 50% हमारी आय है वो टर्शियरी सेक्टर से आ रही है। और टर्शियरी सेक्टर में भी कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और सिविल एविएशन, इन सभी में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुआ है। जैसे सिविल एविएशन में पिछले 1 साल में 35% की वृद्धि रही है। तो यह सभी सराहनीय। एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर में करीब 3.4% की वृद्धि रही है। और यह भी कृषि में तो बहुत तेज। पर कैपिटा इनकम क्या रहा? हाँ, पर कैपिटा इनकम करीब 56,000 रुपया है प्रति वर्ष रियल, और नॉमिनल में ये 76,000 रुपये होता है। कमोबेश देखें तो 1 साल में क्या राज्य का जो आर्थिक स्वास्थ्य है वो बेहतर हुआ है। और क्या गुंजाइश है, किस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है?
और क्षेत्रों में काम हो रहा है, जैसे उद्योग को आकर्षित करने की कोशिश हो रही है। कृषि में आप देखिएगा कि उत्पादकता बढ़ाने की काफ़ी कोशिश हो रही है। कृषि में उत्पादकता काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो और इसमें प्रयास भी चल रहा है, और ये जितने भी प्रयास चल रहे हैं उसका परिणाम थोड़े समय के बाद आता है, क्योंकि हर एक चीज का एक जेस्टेशन पीरियड होता है। तो यह रिजल्ट राजेश, नए उद्योगों के लगने, उनके फायदे, इतने एमओयू साइन किए गए, बाहर से जो कंपनियां हैं उनको झारखंड में बसाने की बात कही गई, उसमें क्या हुआ? इस सेक्टर में कितना फायदा सरकार पहुंचा पाई है जिसके जरिए आम लोगों को भी सीधा फायदा पहुंच सके? ज्यादा जो मोमेंटम झारखंड वगैरह जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसका फल मिलने में कुछ समय लगेगा। तो कमोबेश देखें, जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है उसमें जो झारखंड का रिफ्लेक्शन वो काफ़ी अच्छा है, और जो कहीं हेल्थ ऑफ द स्टेट, इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द स्टेट है वो काफ़ी अच्छा है। बेरोजगारी कम हुई है, गरीबी भी कम हुई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी ग्रोथ दर्ज किए गए हैं। तो विवेक, यही कुछ ये राजेश ग्रोथ दर्ज किए गए, लेकिन हमने जो तस्वीरों में देखा है कि विपक्ष खासकर हेमंत सोरेन काफी उत्साहित नजर आ रहे थे और थोड़े लग रहा था कि वो सवाल पूछने के मूड में है। किन सेक्टर से ज्यादा उन्होंने सवाल पूछे? कहां लगता है विपक्ष को कि सरकार फेल कर गई? नहीं, अगर आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो ये तो हाउस एडजर्न होने के जस्ट पहले हुआ, लेकिन इससे पहले जो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल है वो कई नीतिगत सवाल उठे हैं। जैसे कहे तो आप जेपीएससी का मामला है, उसमें जो है अभी 28 तारीख से मुख्य परीक्षा, छठी सिविल सेवा की परीक्षा होने वाली है, तो वो परीक्षा को स्थगित करने की मांग की जा रही है। विपक्ष के सुखदेव सिंह जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा कि चूंकि बावरी कमेटी है और आरक्षण का जो रोस्टर उसका पालन नहीं किया गया, इसलिए तत्काल इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन ये मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए इस पर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट हाँ या ना में कोई जवाब नहीं आया। इसके अलावे जो पिछड़ों का आरक्षण देने का मामला है, प्रदीप यादव ने उठाया कि जिस प्रकार से 27% आरक्षण है वो झारखंड में वो उसे लागू किया जाए। तो सरकार की ओर से ये कहा गया कि अभी जो उसकी सीमा है कोर्ट के द्वारा निर्धारित है 50% से अधिक नहीं होती। प्रदीप यादव ने ये कहा कि जब आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर 50% की सीमा को पार कर गया तो फिर दूसरे राज्यों की तुलना में यहाँ भी दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार शायद इसके मूड में नहीं है। प्रदीप यादव का ये आरोप है कि सरकार पिछड़ा विरोधी है, आरक्षण के मसले पर कोई स्पष्ट बयान नहीं है। इसके अलावा हिंडाल्को द्वारा जो गलत तरीके से माइनिंग मैप के अभाव में भी मामला चल रहा है, वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत राधाकृष्ण किशोर ने ये मामला उठाया। तो प्रभारी मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो इसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन वैसे जो राधाकृष्ण किशोर का कहना है कि जो माइनिंग प्लान है उसके अभाव में ये सारे खनन कार्य हो रहे, कोल माइंस जो कठौतिया कोल माइंस है उसके। इसके अलावा अन्य मामला है, मुख्यमंत्री से पहला सवाल मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर अनंत ओझा ने किया, जो राजमहल के विधायक। उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने ये सदन में मामला उठाया भी है, लेकिन कोई पहल नहीं हो रही। तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि 2 बार भारत सरकार को इस विषय में दिया गया है पत्र, एक बार फिर से लेटर दिया जाएगा ताकि झारखंड में भी बांग्लादेश घुसपैठियों का सर्वेक्षण करा के उन्हें इस राज्य से बाहर किया जाए, बल्कि देश से ही बाहर किया जाए। तो मुख्यमंत्री एक बार और प्रयास करेंगे। तो सदस्य के सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। तो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल जो सोमवार को होता है उसमें के तहत कई महत्वपूर्ण सवाल आए जिसका जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। इसके अलावा अब भोजनावकाश के बाद तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और उस पर पक्ष विपक्ष के सदस्य अपडेट लेते रहेंगे। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री की प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के सवालों का उन्होंने जवाब दिया है सीएम रघुवर दास ने, और इस मौके पर तमाम विधायकों ने अपने अपने इलाके की समस्याओं से जुड़े हुए सवालों को उठाया, जिस पर सीएम ने समुचित कार्रवाई की बात कही। झारखंड बंगाल सीमा पर बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े मुद्दे पर सीएम ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा जेवीएम विधायक प्रदीप यादव के ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़े सवाल का भी सीएम ने जवाब दिया। इसके अलावा कई अन्य सवालों का भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने सरना धर्म कोड के जनगणना में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में 70 लाख लोग सरना धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन उन्हें धर्म के रूप में उनकी जनगणना नहीं होती। संविधान में हर एक धर्म को हर एक रीति रिवाज की मान्यता मिली हुई है। यहाँ 7.5% से ज्यादा हमारे आदिवासी भाई और झारखंड में 70 लाख सरना धर्म मानने वाले हैं और जनगणना कॉलम में कहीं उनके जगह नहीं मिला है।
अन्य धर्मों में इनके शामिल किया गया है, तो क्या हमारी पूजा पद्धति, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा, सरकार का दायित्व तो नहीं बनता उसको एक पहचान मिले? झारखंड विधानसभा में विपक्ष की ओर से जेपीएससी का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने कहा कि अब तक जेपीएससी की ओर से जितनी भी परीक्षाएं कराई गई सब में घोटाले की बात उठी। कई जांच एजेंसियों ने जांच की भी की जिसमें गड़बड़ी पाई गई। उन्होंने आने वाले समय में जेपीएससी द्वारा होने वाली परीक्षा रद्द कर बाउरी कमेटी की अनुशंसा लागू करने की मांग की। 2 अनुपूरक लाना और जितना अनुपूरक आता उससे ज्यादा राशि सरेंडर कर दी जाती है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं वित्तीय कुप्रबंधन वो तो मसला है ही है। जेपीएससी का मसला भी बहुत अहम है, क्योंकि जो सर्वोच्च पदाधिकारी का जिससे चयन किया जाता है, जिसके माध्यम से चयन किया जाना है जेपीएससी, मैं समझता हूं वो अपने परीक्षा में खुद फेल हो रही है। जेपीएससी खुद अपने परीक्षा में फेल हो रही है। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि सरकार के संज्ञान में भी है, और 18 सालों में 5 बार एग्जाम कंडक्ट करना और लगातार जिस प्रकार मैं समझता हूं कि मजाक बना के रखा है, उसकी क्रेडिबिलिटी भी डाउटफुल है।